अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अली अब्बास है। CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं रिजाज़ डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट रिजाज़ आईफल हाइट्स 2 की रूफ़ टॉप पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप आईफल टावर का एक खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। ये बिल्डिंग आईफल टावर फेसिंग है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने जा रही है। ये रिजाज़ का अगर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूँ तो रिजाज़ एक दुबई बेस्ड कंपनी है जिन्होंने दुबई में अपने 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए थे, ऐसा शॉटे और डुसेट प्रिंसेस, जिसके ऊपर उनको मल्टीपल अवार्ड्स मिले हैं। और आज से तकरीबन 3.5 साल पहले उन्होंने बहरिया को चूज़ किया। आईफल टावर के सामने उन्होंने अपनी 3 बिल्डिंग्स को लॉन्च किया था, आईफल हाइट्स 1, आईफल हाइट्स 2 और आईफल हाइट्स 3। आईफल हाइट्स 2 के इस वक्त रूफ टॉप पर मैं मौजूद हूँ, ना कि इन्होंने इसको टाइमली डिलीवर किया। इसको फिनिश्ड अपार्टमेंट्स के साथ साथ फर्निश्ड अपार्टमेंट्स अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किए। वो अपार्टमेंट्स किस तरह के हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं आपको इसका ऑन ग्राउंड टूर दूंगा। उस अपार्टमेंट के साथ साथ आप ये फोरसी कर सकते हैं जो रिजाज़ रेजिडेंशिया रिजाज़ डेवलपर का अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसमें अपार्टमेंट्स किस कैटेगरी के होंगे। यानी कि आप इनका पिछला काम देख के जो ये चीज़ देने जा रहे हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, 5th फ्लोर पे एंटर होते साथ ही ये लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया के एक राइट साइड पे अपार्टमेंट है, एक लेफ़्ट साइड पे अपार्टमेंट है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट आप देखते हैं तो ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसकी एंट्रेंस है, और साथ बैक साइड से स्टेयर्स जाती हैं रूफ टॉप की तरफ। 2 बेडरूम अपार्टमेंट में जैसे आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको इसका एक लॉबी एरिया मिलता है। लॉबी एरिया इसका काफ़ी मैसिव और वेरी वेल डेकोरेटेड, और साथ हमारी मुलाकात होगी आज मिस नयाब से। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मिस, मैं अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो बना रहा था कि ऑन ग्राउंड रिजाज़ ने प्रीवियसली कैसा काम किया, कैसे अपार्टमेंट्स डिलीवर किए। तो इत्तेफाक से आज आपसे भी मुलाकात हो गई है, तो आज आपसे ज़्यादा बात होगी, ठीक है? अच्छा मिस, ये बताइएगा कि ये जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है इसका इस वक्त ये क्या साइज़ होगा इसका? हमारा जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट इट्स नियरली अबाउट 700 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब जब ये आपने रिजाज़ आईफल हाइट्स 2 है ना, ये जब आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर दिया था तो क्या ये आपने फर्निश्ड अपार्टमेंट दिया था कि ये उसको बाद में फर्निश किया गया है? नहीं, बेसिकली रिजाज़ जो ऑफ़र करता है, हमारा मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो हम रिजाज़ को फुली फर्निश करके ही ऑफ़र करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारा इंटीरियर, AC, TV, रग्स, कर्टन्स, आप हमारे पूरा भी 2 बेडरूम अपार्टमेंट देखेंगे तो इसी तरीके से विद द डेकोरेशन पीसेस ही हम लोग क्लाइंट को पूरा हम डिलीवर करते हैं। और ये करंटली क्लाइंट का ही अपार्टमेंट है या ये मॉडल? जी, ये क्लाइंट का ही अपार्टमेंट है। हम उनको ये डिलीवर कर चुके हुए हैं। हम फाइनल टचिंग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने उनको प्रॉमिस किया था वैसे ही हम उनको सब चीज़ों के साथ डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत है जिसमें अच्छा ये डेकोरेशन पीसेस और जितनी इसमें जितना खूबसूरत ये डेकोर हुआ है, ये ऐसे ही उनके साथ प्रॉमिस किया गया था बेचने से पहले? बिल्कुल, ये एज़ इट इज़ जब हम क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उसको एक एक चीज़ मेंशन करते हैं कि हमारा फर्नीचर किस ब्रांड का है, हमारी फिनिशिंग किस ब्रांड की है, हमारा एक्सटीरियर हम किस तरह का लगा रहे हैं, हम इंटीरियर कहाँ किस तरह का लगा रहे हैं। एक्चुअली जो रिजाज़ है बेसिकली, क्योंकि हम दुबई बेस्ड डेवलपर्स हैं तो हम दुबई लाइफस्टाइल से ही इंस्पायर्ड हो कि यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि नॉर्मली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये आपने क्लाइंट को इंस्टॉलमेंट्स पे दिया था तब इसकी क्या प्राइस थी और अब इस वक्त इसकी करंट वैल्यू कितनी होगी? वी लॉन्च दिस प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 years बैक, 2.5 years बैक। हम उस वक्त ये अपार्टमेंट था अराउंड 12 मिलियन का अपार्टमेंट था। क्लाइंट ने हमसे 24 मंथ्स पे और इंस्टॉलमेंट्स पर लिया था। और इस वक्त हमारा जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, डिलीवर्ड 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, दैट रेंजेस फ्रॉम 20 to 25 मिलियन। ठीक है। अब जो रिजाज़ रेजिडेंशिया जो आपका अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है उसमें डेफिनेटली अमेनिटीज़ भी ज़्यादा है। इसको एज ज़रूर जाता है, फेसिंग आईफल का है, लेकिन उसके अंदर अगर अमेनिटीज़ की बात करें तो आप उसमें इन्फिनिटी पूल दे रहे हैं और इसके अलावा बहुत सी ऐसी अमेनिटीज़ दे रहे हैं जो कि इन प्रोजेक्ट्स में नहीं है। तो
आप ऐसी फॉरसी कर रही हैं कि जो वो अपार्टमेंट डिलीवर होगा 2 बेडरूम, क्योंकि उसकी प्राइस हमने पेमेंट प्लान में देखी है इस वक्त उसकी भी तकरीबन 1.2 मिलियन है, जो कि आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दे रही हैं 3 इयर्स के। तो 3 इयर्स के बाद क्या उसकी प्राइसेस भी इतनी ही अप्रिशिएट होंगी या किस तरह से देखती हैं, ज़्यादा होंगी या कम होंगी? एक्चुअली अब ये तो क्योंकि हमारे आईफल हाइट्स 1, 2 एंड 3 इस वक्त मैच्योरिटी स्टेज पर हैं। ये वो अपार्टमेंट्स हैं जो नॉर्मली रेजिडेंट्स अपने लिए प्रेफर करते हैं कि रेडी टू मूव ऑप्शन हमें दिखाई जाए तो हम उनको ये ऑफ़र कर सकते हैं, जो कि वो चाहें तो इसको फर्दर आके रेंट आउट कर सकें, क्योंकि हमारे जो रिजाज के जो रेंट्स हैं वो ओवरऑल लाहौर मार्केट से अगर कंपेयर किए जाएँ तो वो काफ़ी हाई एंड पे रेंटल हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप रिजाज रेजिडेंशिया में चले जाते हैं तो रिजाज रेजिडेंशिया भी आपको सेम रिटर्न्स देगा आफ्टर 36 मंथ्स। अच्छा। और वो प्रोजेक्ट हमारा इस प्रोजेक्ट से आप समझ लें 10 टाइम्स एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन होगा। उसकी जो फिनिशिंग है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो इंटीरियर है वो इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। ऑब्वियसली मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आती है, न्यू ट्रेंड्स आते हैं, न्यू स्टाइल आते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको अपडेटेड लेटेस्ट चीज़ लगा कर दें जो कि लाइफ टाइम भी चले। इस वक्त हमारा रिजाज रेजिडेंशिया जो है वो 12 मिलियन में हमारा 2 बेडरूम अपार्टमेंट फॉल कर रहा है और एक अपार्टमेंट हमारा 2 बेडरूम का 14.5 मिलियन में फॉल कर रहा है। लेकिन ये हमारी प्री लॉन्च प्राइसेस हैं। नया साल स्टार्ट हुआ है, हमारी प्राइसेस भी नए साल के हिसाब से अब चेंज हो रही हैं। एक्चुअल मार्केट प्राइस उसमें लग के वो थोड़ा सा प्राइस जंप आ जाएगा। जिन्होंने प्री लॉन्च पे लिया था उनको प्राइस गेन का भी इस वक्त फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। सो इसी तरीके से जब आपको पोजेसन मिलेगा इसका आफ्टर 36 मंथ्स तो ये 12 मिलियन की चीज़ इवेंचुअली 20 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी। अच्छा। यस, क्योंकि वहाँ पर अमेनिटीज़ इस तरह के प्रोजेक्ट से कई गुना ज़्यादा है। वहाँ पे हमारा इन्फिनिटी पूल है जो कि इन प्रोजेक्ट्स में नहीं है, जो कि बल्कि पूरे लाहौर के किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। फिर वहाँ पे जिम है, स्पा है, सोना है, इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं। फिर वहाँ एक फ्लैगशिप हमारा प्रोजेक्ट है, वो हमारा 4 कनाल का प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इवेंचुअली उसकी रिटर्न्स जो हैं वो इससे हम लोग अच्छे लेवल पर फोर्सी कर रहे हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा आएंगे। और 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स का जो लेआउट इस वक्त हम देख रहे हैं, जो वहाँ पर आप ऑफ़र कर रहे हैं, मोर और लेस ऐसे ही लेआउट है या कुछ थोड़ा डिफरेंट है? उसमें हमारे पास क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो हमारे पास साइज़ेस की मल्टीपल ऑप्शंस हैं अवेलेबल। और उसमें हमारे पास पेंट हाउसेस भी हैं, 2 बेडरूम भी है, उसमें हमारे पास 3 बेडरूम भी है। इन प्रोजेक्ट्स में 3 बेडरूम नहीं है, 2 बेडरूम मैक्सिमम है। बट उसमें हमारे पास 3 बेडरूम का साइज़ भी है और उसमें हमारे पास पेंट हाउस भी है, डबल हाइटेड लॉबी एंड मेड रूम, ये सब चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो आप हमारे इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट का टूर लें, आप बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट्स को बता सकेंगे कि व्हाट वी आर ऑफरिंग हियर एंड व्हाट वी आर ऑफरिंग देयर। ठीक है। जैसे कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिहाज से जो बेडरूम का साइज़ है बहुत अच्छा है, जिसमें एक मैं ये देख रहा हूँ कि किंग साइज़ बेड प्लेस हुआ है, उसके साथ साइड टेबल है और बहुत खूबसूरत बेड है, जिसके ओवरऑल मैं इसकी सीलिंग देखूँ, इसकी इंटीरियर को देखूँ, कर्टन्स को देखूँ, मीडिया वॉल को देखूँ तो बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है आजकल का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके मुताबिक। और जो इसके वार्डरोब्स भी मैं देख रहा हूँ वो भी यूवी शीट है, बहुत अच्छी, और मटेरियल इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। नॉर्मली हम कोई फर्निश्ड अपार्टमेंट देखते हैं तो उसमें सब स्टैंडर्ड चीज़ लगी होती है, लेकिन इन्होंने क्वालिटी के ऊपर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वॉशरूम का साइज़ भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं और इस वॉशरूम का साइज़ भी आप देख सकते हैं कि एक सफिशेंट, एक अपार्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छा इसका वॉशरूम का साइज़ है और इसमें एसेसरीज़ भी इंपोर्टेड लगी हुई हैं। बेडरूम से निकलते ही आपके लेफ़्ट साइड पे किचन आ जाता है कि जो कि यूरो किचन्स के अमेरिकन किचन है, जो कि बहुत खूबसूरत इन्होंने इसके अंदर इसकी फिटिंग्स, इसकी फिनिशिंग को अगर आप देखें आपको दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको इसकी वार्डरोब्स, हॉट प्लेट्स, माइक्रोवेव ओवन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, जो कि नॉर्मली लोग सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये आपको क्योंकि फर्निश्ड अपार्टमेंट दे रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ आपको अपना सिर्फ सामान लेके आना है और चीज़ें आपके पास रेडी हैं। अच्छा, और किचन के बिल्कुल साथ जैसे कि ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट, आप इसका दूसरे बेडरूम का साइज़ भी देख सकते हैं, जो कि एक सफिशेंट साइज़ है, बल्कि मुझे कंपैरेटिवली पिछले बेडरूम से ये बेडरूम साइज़ बड़ा लग रहा है।
आई थिंक ये मास्टर बेड होगा इनका, और एंटर होते साथ ही वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ फिर एक किंग साइज़ बेड प्लेस हुआ है। सीलिंग बहुत अच्छी है, कर्टन्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और मीडिया वॉल स्पेशली मुझे इनकी बहुत पसंद आ रही है। और अगर फ्लोर की बात करें तो ये इटालियन फ्लोर्स हैं, जो कि नॉर्मली अगर हम इसको मार्केट में देखें तो लोग चाइना के फिटिंग्स लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इटालियन यूज़ की हैं। और कमरे की सबसे ख़ास बात क्या है जो मैं बहुत प्रेफर करता हूँ और मेरा ख्याल करनी भी चाहिए, वो है लोकेशन। और कर्टन से जैसे ही आप बाहर देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा आईफल का व्यू मिलता है, जो कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग है बैरियर टाउन की। आईफल टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैरियर टाउन से कोई वाकिफ़ हो ना हो, आईफल टावर का जब भी नाम आता है तो बैरियर का नाम साथ ज़रूर कनेक्ट होता है। आईफल टावर देखा जाए तो इस वक्त मोस्ट विजिटेड प्लेस है बैरियर टाउन की। इस पर रिसेंटली 5 वर्क्स हुआ है, जहाँ पर लाहौर से क्या, लाहौर से बाहर भी लोगों ने यहाँ पर आईफल टावर के पास ठीक ठाक रश था। और इसके 5 वर्क्स की वीडियो अगर मैं आपको दिखा सका तो मैं अगली वीडियो में आपको इसका 5 वर्क्स भी दिखाऊंगा। और बैरियर टाउन की आइकॉनिक प्लेस होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेस भी यही है। लोगों का ख्वाब है कि आईफल फेसिंग उनका अपार्टमेंट हो, जब वो शाम को अपनी विंडो खोलें और उनको चाय के कप के साथ एक आईफल का व्यू मिले। थैंक यू नियाब, अपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है, इसको देख के बहुत मज़ा आया। और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे आपने अपने क्लाइंट्स को प्रॉमिस किया था, आपने वैसे ही इनको डिलीवर किया। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने क्लाइंट्स को बताने के लिए कि रिजाज़ रेजिडेंशिया के शक्ल में आपने इनको एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दी है। और मुझे ये बताइएगा कि इसकी प्राइसेस कब तक रिवाइज़ होने जा रही हैं, ताकि हमारे क्लाइंट्स जो आज बुकिंग करवाना चाहते हैं उनके पास कितना टाइम है कि वो अभी अपनी प्री लॉन्च प्राइसेस में शामिल हो सकें। और जैसे कि अभी आपने बताया कि प्राइसेस इंक्रीज़ होने जा रही हैं, तो इन्वेस्ट करते साथ ही वो बहुत जल्द प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो आप मुझे काइंडली वो टाइम बता दें कि कब तक इसकी प्राइसेस नई अप्लाई होने जा रही हैं। एक्चुअली एक्सपेक्टेड तो यही था कि हम लोग 1 जनवरी ऑनवर्ड्स हम न्यू प्राइसेस को मतलब स्प्रेड आउट कर दें, वही अप्लाई करें अब जो हमारे अपकमिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए। बट अगेन न्यू ईयर न्यू सेलिब्रेशंस के साथ हम अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा एक एज देने लगे हैं कि फॉर लाइक मैक्सिमम 7 to 10 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो हमारे रेजिडेंशिया की प्री लॉन्च प्राइस को अवेल करना चाह रहे हैं तो आफ्टर 10 डेज़ जो प्राइस जंप आएगा तो वो उनका फ़ायदा है। वो प्राइस जंप वो 1 मिलियन का है, वो 2 मिलियन का है, वो जितना भी है वो हमारा नहीं, वो हमारे क्लाइंट्स का ही होगा। बहुत ज़बरदस्त। नॉर्मली डेवलपर्स अपना प्रॉफिट तो देख रहे होते हैं, लेकिन रिजाज़ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बाकी डेवलपर से डिफरेंट के जो भी मार्केट में अप्रिसिएशन आ रही है, आप लोग अपने ख्याल तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ आप क्लाइंट की भी अप्रिसिएशन को देख रहे होते हैं कि जो वो बाइंग करते हैं उनके ऊपर उनको कैपिटल इंक्रीज़ हो। एक्चुअली रिजाज़ की सक्सेस का जो सीक्रेट है वो यही है कि हम लोग कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं। हम लोग कस्टमर का फ़ायदा अपने से पहले रखते हैं। हम लोग रेंटल सर्विसेज देते हैं, दैट इज़ टोटली कॉम्प्लीमेंट्री। हम लोग रीसेल सर्विसेज देते हैं, दैट इज़ टोटली कॉम्प्लीमेंट्री। नॉर्मली एक तो कोई डेवलपर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता नहीं है, रेंटल एंड रीसेल की सर्विसेज कोई डेवलपर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन रिजाज़ कर रहा है। सेकेंडली जो रेंटल एंड रीसेल रिटर्न हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं वो इस वक्त मार्केट में बहुत अनकॉमन है, राइट। इस वक्त रेंटल वैल्यू क्या होगी इस अपार्टमेंट की? अगर कोई 2 बेडरूम अपार्टमेंट लेता है तो इस वक्त उसको क्या रेंटल मिलेगा? हमारे इस वक्त जो रेंटल्स चल रहे हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट स्टूडियो अपार्टमेंट which was nearly around 4 to 5 million at the launch time. इस वक्त हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट भी 95 लाख और 1 करोड़ लाइक 10 मिलियन को टच कर चुका हुआ है। अच्छा, अपार्टमेंट। यस। और उसका जो रेंटल हमें रिसीव हो रहा है वो दैट इज़ अराउंड 50-55,000। अच्छा, बहुत अच्छा रेंटल है स्टूडियो के हवाले से। और 1 बेडरूम नॉर्मली स्टूडियो का रेंट जो होता है दैट इज़ 25 to 30,000। हमारा रेंट 50-55 और मैक्सिमम 60 को भी टचअप किया गया है। सेकंड जो हमारा 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, 1 बेड हमारा रेंट दे रहा है 70 to 80,000 का रेंट दे रहा है। अच्छा, यस, ठीक है। और अगर आप बात करें इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट की, तो इस 2 बेडरूम अपार्टमेंट को अगर मैं रेंट आउट करूँगी तो आई वोंट बी रेंटिंग दिस आउट नॉट लेस देन 150। अच्छा, यस, ठीक है। अगर यानी कि 2 करोड़ 50 लाख का अगर ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है तो इसका रेंट भी तकरीबन
1.5 लाख से 2 लाख रुपये रेंट है। 1.5 लाख तो है इस वक्त। अच्छा, ये तो फिर एक 2 बेडरूम के लिहाज से तो एक बहुत अच्छा, शायद इसकी रीज़न आईफल टावर है कि आईफल टावर के सामने अच्छा एक और मिस ने आप एक और चीज़ बताइएगा, क्वेश्चन बीच में रह गया कि आप व्यूज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं डिफरेंट या फ्लोर वाइज, जैसे कि नॉर्मल डेवलपर्स क्या करते हैं कि जैसे जैसे उनके फ्लोर्स ऊपर जाते हैं वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, अपार्टमेंट्स की प्राइसेस चेंज होती हैं, या जो जिसको डिफरेंट किस्म के व्यूज़ मिलते हैं वो व्यू के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। तो आप कैटेगरीज अप्लाई करते हैं? अगर अप्लाई करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है? नॉर्मली ऐसा ही होता है, फ्लोर वाइज एंड व्यू वाइज प्राइसेस चेंज होती हैं इन वर्टिकल बिल्डिंग्स, बट हम लोगों की जो प्राइसेस हैं वो बेसिकली व्यू बेस्ड है, फ्लोर बेस्ड नहीं है, व्यू बेस्ड है। मतलब अगर आप कॉर्नर का ले रहे हैं तो कॉर्नर के साथ आपको डबल बालकनी मिल रही है तो ऑटोमेटिकली उसका अपार्टमेंट का साइज़, व्यू, बालकनी, ये सारे फैक्टर्स जब एडअप होते हैं तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर आप सिंगल बालकनी का आप मेन बुलेवर्ड की तरफ आ रहे हैं तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली थोड़ी से कम हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो रेंज है वो बहुत वास्ट रेंज है। हम लोग 43 लाख से लेकर हम लोग 45 मिलियन तक की हमारे पास ऑप्शंस हैं। 4 मिलियन टू 45 मिलियन, दिस इज़ अ वेरी वास्ट रेंज ऑफ प्राइसेस। तो इसमें हम लोग हर तरह के क्लाइंट कैटेगरी को केटर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मिस ने, आप आज आपसे एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हमें बातें सुनने को मिली, और इसके अलावा अपार्टमेंट आपका बहुत ज़बरदस्त है। रिजाज़ के अपार्टमेंट्स के बारे में सुना था, आज विज़िट करने गए तो मेरा काम आसान हो गया। आपने इतने खूबसूरत तरीके से अपार्टमेंट को डिस्क्राइब कर दिया और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की कि अपार्टमेंट का साइज़ क्या है, अपार्टमेंट्स के ऊपर रेंटल क्या है, अपार्टमेंट्स किस प्राइस पे लॉन्च हुए थे, आज इनकी प्राइसेस कैसे हैं। तो मुझे तो ये बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगी है। तो आप जल्दी से नीचे मेरे गिवन नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मज़ीद डिटेल्स के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।